अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। नाज़रीन, जहाँ पर महंगाई से सताई अवाम पर जो है वो महंगे बिजली के बिल जो हैं और रसोई गैस के बिल जो हैं उनके बम गिराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से इस वक्त एक और नया बम जो है वो गिरा दिया गया कि हसूल इंसाफ की खातिर जो लोग कचहरी आते थे, कोर्ट की फ़ीसों में जो है वो 100 गुना इजाफा कर दिया गया है और गरीब के लिए इस वक्त इंसाफ लेना जो है वो नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान कचहरी में और लोगों से बात करेंगे इसी हवाले से कि क्या सोचते हैं कि जो मरियम नवाज़ साहिबा ने एक्ट पास किया है वो उनके लिए कैसा कारआमद साबित होगा बनाम सरकार। नाजरीन, कचहरी में जहाँ पर लोगों को सदियाँ लग जाती हैं इंसाफ ढूंढने में, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त जो फ़ीसेस हैं उनमें अचानक से होशरुबा इजाफा कर दिया गया। 10 रुपये की फ़ीस जो हुआ करती थी वो अब 90 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है और ये 1000 गुना इजाफा जो है वो इस वक्त एक गरीब के लिए उसके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है कि इंसाफ किस तरह मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर। सर ये बताइएगा कि अचानक ही जो है वो फ़ीसेस में इजाफा कर दिया गया। एक आम सी 10 रुपये की टिकट जो थी वो अचानक ही बढ़ाकर 90 रुपये 100 रुपये तक पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे कि अब पहले ही जो इंसाफ मिलना इतना मुश्किल होता था एक गरीब आदमी को, क्या समझते हैं कि अब इंसाफ मिलना और ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? सर पहले तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, हमारे मैम आपके चैनल के शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा आवाम साथ खड़े हैं, रोज़ चैनल वाले उनके मसले उजागर करते हैं। तो आपके तवज्जुह से हम ये बताना चाहेंगे कि ये इधर जो भी मसला पेश आ रहा है, ऑलरेडी जितनी फीस पहले थी लोग उससे परेशान थे, अब वो दुगना क्या, अगर मैं कहूँ 11 गुना बढ़ गई हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस टाइम जो फीसेस जो नकलें वगैरह नकूल ब्रांच से नकलें मिलती थी उस टाइम वो साइलिन गरीबों के लिए 400-500 लग जाता था, नकल मिल जाती। अभी जो वो दुगना हो गया है, अब लोगों को इस तरह मसाइल पेश आ रहे हैं कि वो मेहरबानी करें, ये जो 2024 तरमीमी फाइनेंस एक्ट बढ़ाया है उन्हें वापस लें ताकि गरीब अवाम पर बोझ कम पड़े। ऑलरेडी अवाम पिछकी पड़ी है। लोग आप देख लें, गुजरांवाला में साहब पिछले 4-5 दिनों में 5 मर्डर हुए हैं, 5 खुदकशी हुई हैं जी। और सिर्फ ये जो बिजली की बिल की वजह से वो गुजरांवाला जनाब को, आपको चैनल आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं सलमान साहब के, वो अभी जो सगे भाई का गला काट दिया है वो उस बिल का मसला ही था। अभी उसके जो बाकी सिर्फ रह गया था इंसाफ जो ईजी था, जो ईजी मिल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, तो जो फीस तमाम बढ़ी हैं ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये हमारी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ साहिबा से जो है पंजाब, उनसे रिक्वेस्ट है मेहरबानी करें ये अपना। ये बताएं कि गरीब को जो पहले इंसाफ मिला करता था उसमें क्या फीसेस लगती थी? अब एक आप नकूल की आपने बात की है, पहले नकल की फ़ीस जो थी वो क्या थी? सलमान साहब उस टाइम जब हम फीस जो नकूल ब्रांच में हमारे क्लर्क साहबान दायर करते थे तो हम उसमें 10 रुपये की फ़ीस का वो लगाते थे नकल फार्म में। अभी उन्होंने कर दी 100 रुपीज़, 100 रुपया। जिस तरह वो केस फाइल करते हैं तकमील मुआदा मकसद बै वो 1000 में लगाते थे, 1000 में हो जाती थी, अब उसमें 3000 कर दिया गया। और जिस तरह नकल बै की फ़ीस 3000 कर दी गई, वो कोर्ट फीस अलावा। सही। देखें जी, 10 से 12 हज़ार फ़ीस होती थी, अब 10 से 12 हज़ार में अगर आप ये चीज़ें फ़ीसों को और ऐड कर दें तो ये कम से कम 20 हज़ार के करीब जो है लगभग पहुँच जाती हैं। अब 20 हज़ार बेचारा जिसकी इनकम ही जिसकी तनख्वाह ही जो है वो 15 से 20 हज़ार हो और वो 20 हज़ार ही यहाँ पर लगाएगा तो फिर वो घर कैसे चलाएगा? इस वक्त मज़ीद वकला मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाईजान। कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से अचानक ही एकदम बगैर किसी नोटिफिकेशन के फ़ीस बढ़ा दी गई जी, फीस तो इस हद तक बढ़ी है। वजह क्या बनी भाईजान? फीस तो इतनी हद तक बढ़ी है कि 98% बढ़ गई है। जहाँ पे 2 रुपये वाली टिकट यूज़ करते थे हमारे क्लर्क साहिबान, वो 100% हो गई है। और जो एग्रीमेंट था इकरारनामा वो 1200 से इन्होंने 3000 कर दिया। पर पेज मुसद्दका नकल फार्म की जो 10 रुपये की टिकट लगती थी अब पर पेज 100 रुपये की। तो अब यानी कि पर पेज 100 है। और अगर एक अमूमन हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जो केसेस हम यहाँ पर देखते हैं कचहरी में वो होते हैं जायदाद के जी, दीवानी केसेस जिन्हें कहते हैं हम। तो दीवानी केसेस के पेजेस अमूमन कितने होते हैं? कम अज़ कम भी हो 70 to 80 पेजेस होते हैं, कम अज़ कम 70 से 80 कम अज़ पेजेस कम। हाँ जी, तो ये 70 से 80 पेजेस यानी कि पर पेज 100 रुपये अगर हम लगाए जाएँ तो 7 से 8 हज़ार 7 से 8 हज़ार एक नकल के। एक नकल के।
वन नहीं, पेज 100। नहीं, थोड़ा सा ये भी गाइड करें कि ये 7 से 8 हज़ार जो सिर्फ नकल के हैं, नकल- इसमें आपकी फ़ीस शामिल है, नहीं इसमें कोर्ट की फ़ीस शामिल है, नहीं, तो ये टोटल अगर हम मिलाते हैं मिसाल के तौर पे, ये नकुल ब्रांच वालों की, ये अच्छा, जो नकुल ब्रांच की है। ब्रांच की ये फीस है। अच्छा, एक केस मैं दायर करता हूँ, जी मैं आता हूँ अपनी जायदाद का केस लेकर, जी। मुझे ये बताएं कि उस केस की दायरी के अंदर मुझे सबसे पहले कितने पैसे चार्ज करने पड़े? कम से कम पहले दावे पे हम करते थे, फैमिली अगर कोर्ट दायर करें तो 15 रुपये कोर्ट फीस लगता था, अब वो 500 का है। नहीं, अब मैं एक दीवानी का केस लेकर आया हाँ हूँ जी, आपके स्टे पास। एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, स्टे लेने, हाँ। एप्लीकेशन पे ना 15 रुपये की वो लगती थी, यानी कि कोर्ट फीस, अब वो 500 का उन्होंने कर दी है। अच्छा, 500 रुपये ये फीस हो गई। अच्छा, और वकालतनामे पे पावर ऑफ अटार्नी जो कहते हैं, जिसे वकालतनामा सिविल का, उस पे पहले थी 2 रुपये की टिकट, 5 रुपये की लगा लेते थे, अब वो 500 रुपये की कम से कम टिकट है। या अगर दखलियाबी दायर कर दें 15,000 कोर्ट फीस, मिल मिला के तकरीबन एक दावा दायर करने में आपके लग जाते हैं 22 से 25,000 रुपये, यार कोर्ट ये सिर्फ दावा दायर करने दावा हैं। दायर अच्छा, इसमें वकील की फीस अलग है? फीस इसके अलावा। अच्छा, वकील की फीस हाँ अलग जी, है? हाँ जी, हाँ जी, अभी वकील की फीस नहीं जोड़ी? नहीं, वो नहीं जोड़ी अभी। तो गरीब तो फिर पिस के रह गया ना, गरीब बेचारा फिर इंसाफ कहाँ से लेगा? हाँ, वो तो ये है ना, ये हमारा जो वहाँ बैठे हुए हैं असम्बली में जो लोग, वो ये चीज़ सोचे ना कि गरीब बंदे क्या करेंगे, वकीलों ने तो करना है, अपनी फ़ीस चलें छोड़ के फ्री ऑफ वो हैंड भी काम करें, चलें फॉर एग्जांपल, तो बाकी जो कोर्ट के अखराजात है वो कौन पूरी करेगा? वो तो यानी client ने पूरी कि करनी है। अगर मैं मिसाल देना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़रा समझाएं कि अगर एक जगह पे कब्जा करने कोई बड़ा माफिया, कब्जा माफिया जो है वो आ जाता है और गरीब की जगह पे कब्जा कर लेता है, तो इसका मतलब तो ये हो कि वो तो फिर तो केस भी नहीं लड़ सकेगा, वो तो कहेगा ठीक है भाई कब्जा, तू मुझे जितनी तूने मुझसे पैसे मुझे देने दे दे, हाँ जी, मुझे सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत पैसे दे के जो है वो मेरी जगह जो है वो तुम रख लो, फिर तो ये काम हाँ, होगा। ये काम होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं। जिसके पास भाईजान स्टार्ट में ही 22 से 25,000 हो तो फिर आगे वो केस दायर करेगा ना। अब जिसके पास इतनी अमाउंट ही ना हो, 15,000 कोर्ट फीस, बाकी जो छोटी टिकटें दायरी अखराजात मिल मिला के 22-25,000 बन जाए, या चलें 22-25 ना बनाएं 20 बना दें, तो 20,000 तो ये वकील की फ़ीस के अलावा है। वकील की फ़ीस के अलावा है। हाँ जी, देखें जी, इस वक्त जो फ़ीस लेना जो है वो अब यह देख लें कि फ़ीस भरे या कोर्ट के अखराजात पूरे करे, शहरी जो है एक साइल जो है वो कहाँ जाए। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस वक्त लोग जो हैं वो अपनी परेशान हाल के अंदर जब यहाँ आते हैं और यहाँ आकर जो है वो इस वक्त महंगाई का उन्हें अब सामना करना पड़ता है। अब मेरे साथ जो है वो यंग लॉयर्स जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यंग लॉयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये जो अचानक ही जो रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, दायरे की फ़ीस बढ़ा दी गई है, टिकटों की फ़ीसेस बढ़ा दी गई हैं? देखें, सबसे पहले तो ये है कि पंजाब बार की तरफ से इस पे जो है ना स्ट्राइक अनाउंस की गई है। हमने आज इसकी स्ट्राइक में हिस्सा लिया है। हम अदालतों में बिल्कुल भी पेश नहीं हो रहे। ऑफ कोर्स ये अचानक इतना बड़ा इजाफा जो है ना वो किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ना सिर्फ लॉयर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है कि इतनी इन्फ्लेशन है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है, लोगों को अपने बेसिक एक्सपेंस को मीट करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम दरख्वास्त यही करेंगे कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। रिव्यू किया जाए। सर आप यंग लॉयर हैं, यंग लॉयर के लिए जो है वो आप काम भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि यंग लॉयर्स की साथ इसके ये जो एक प्रॉब्लम तो चल ही रही है, और क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं? इसमें यंग लॉयर्स के लिए जो मेन इशू है वो ऑफिस का है, चैम्बर्स का है। अच्छा, तो नई काबीना आई हुई है, हमें उम्मीद है कि वो जो है ना चैम्बर्स का मसला यंग लॉयर का पूरा करें, क्योंकि ना जब नौजवान आता है यहाँ पे उसे ना कोई ऐसी नहीं मिलती, उसे कोई अच्छी सीट नहीं मिलती। ऑलरेडी जो चैम्बर्स हैं उसमें वकला साहबान एक चैम्बर में 2-2, 3-3, 4-4 बैठे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हमारा यही है यंग लॉयर्स का कि मेन इशू कि चैम्बर्स का है। दूसरा जो है कि जब कोई किसी सीनियर वकील के पास बैठते हैं तो अकोमोडेट करना चाहिए, उनको कुछ स्कॉलरशिप टाइप इस तरह का करना चाहिए बार को। तो ये है। अच्छा ये बताइएगा कि अब ये जो हालिया जो टिकट्स महंगी की गई हैं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि कैसा इकदाम? देखें, ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ इकदाम है। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, अब देखें एक टिकट 500 रुपया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 10 रुपये, 15 रुपये
मैक्सिमम 50 रुपये कोई वो समझ आती है। इस तरह ये तो टिकट्स लगनी होती है, कोई एप्लीकेशन देनी होती हैं। पहले गरीब मुल्क के हालात ये हैं, तो इसके बावजूद इन्होंने टिकट्स को बढ़ा दिया है, तो ये सरासर ज़्यादती है। ये गरीब पे बोझ है, जो कि ना कचहरी में पहले हालात जो है ना बड़े ख़राब हैं, तो इसके साथ मज़ीद जो है ना गरीब बेचारा जो है ना वो पिस जाएगा इस मामले में। अच्छा, आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा किस केसेस को देख रहे होते हैं? क्रिमिनल में। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्रिमिनल केस एक आपके पास आया जी, तो पहले उसे क्या क्या चीज़ें, कितने पैसे लगा करते थे डायरी में, और क्या क्या चीज़ें लगा करती थी, और अब क्रिमिनल केसेस अगर आता है तो अब वो कितना फीस चार्ज होगी? हमारा जो है वकालत फ़ीसें तो डिफरेंट हैं। अगर एक मिसाल, अगर हमारा पहले एक मिसाल है, अगर केस दायर कर रहे हैं तो हमारा अगर उसमें 500 लगता है तो ऐसे समझो अब वो 1500 रुपये है, 2000 है, तो फीसें डिफरेंट हैं। वो क्रिमिनल केस की उस पर डिपेंड करता है, नोयत पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं अदालत की फीसेस की बात कर रहा हूँ। आपकी फीसेस तो अलहदा हो गई, वो तो चले ठीक है, अदालत की फीसेस की बात हो रही है। अदालत की मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि भाई वो तो कोई 100% इजाफा नहीं हुआ, समझो 1500% इजाफा हुआ है उसमें। 1500% जी, देखिए जी, 1500% जो है वो इजाफा हुआ, और लोग जो हैं वो 1500% इजाफे को किस तरीके से भरेंगे? यहाँ पर 2 वक्त की रोटी कमाना जो है वो मुश्किल हो गया, तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? क्या चाहती है हुकूमत के इंसाफ का गला घोट दिया जाए, आवाम से इंसाफ छीन लिया जाए? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर, क्या कहेंगे कि हुकूमत ने एकदम अचानक ही इतना बड़ा फ़ैसला कर दिया, ना सोचा ना समझा? ये तो भाई एक ज़ालमाना इक़दाम है। ये तो गरीब को इंसाफ के लिए भी रोका जा रहा है। ना उसके पास कोर्ट फीस के पैसे होंगे तो ना वो केस करेगा, ना ही उसे इंसाफ मिलेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कोर्ट में गए हुए हैं, अभी वो कोर्ट में मैटर अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन इसको वापस लेना चाहिए, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है। हाँ जी, वापस लेना चाहिए जी। लोग जो हैं वो इस वक्त वापस लेके जाने का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस फ़ीसों को वापस लेना चाहिए। मज़ीद वकला से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक यंग वकील हैं, शाहज़ेब हाशमी, वो आए हैं, उनसे बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत सर, से ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से अचानक ही जो है वो कोर्ट फीसिस में इजाफा कर दिया, क्या समझ रहे हैं कि क्या करना चाह रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि हमारी आवाम ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है, और उसके ऊपर जितने महंगाई का एक तूफ़ान आया है उसके बीच में एक इन्होंने मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। ये एक इजाफ़ा था, ये नागुज़ीर था, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता था। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि कोई भी काम किसी भी किस्म की प्लानिंग के बग़ैर किया जाता है हमेशा, और जिन ममालिक से और जिन लोगों से हमने ये निज़ाम इस्तार किया था, अगर आप उनके निज़ाम को ज़रा देखें तो वहाँ पे झूठे मुकदमे करने वाले को न सिर्फ जुर्माना होता है बल्कि सज़ा भी होती है, और जो आखिर में झूठा साबित होता है वो मज़लूम की दाद रसी के तौर पे उसके तमाम अखराजात भी उसको अदा करने का हुक्म दिया जाता है। अब यहाँ पे इंसाफ ख़रीदना इतना मुश्किल हो जाएगा कि जितने यतीम बच्चे हैं, बेवाएँ हैं, उनके लिए जिनके पास पहले रोज़ी का कोई रास्ता नहीं था, अब वो जो इंसाफ के लिए कचहरी आते थे, अब वो मज़ीद उनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। कचहरी कोई भी अपने शौक़ से और अपनी पसंद से नहीं आता, यहाँ पे जो भी आता है मजबूरी में आता है, और पिसा हुआ तबका आता है यहाँ पे। उस पिसे हुए मज़लूम तबके के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर एक नया महंगाई का बोझ डाल दिया गया। तो क्या समझते हैं कि अब क्या इससे इंसाफ जो है वो आसान हो जाएगा मिलना, कि जल्दी मिल जाए? चलो, कम से कम ये तो हो ना कि अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो फिर चीज़ उसे इंसाफ जो है वो फिर जल्दी मिल जाए। देखिए, इससे रिश्वत सतानी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। जो यहाँ पे हमारी अदलिया का जो एक वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर है, मेरा ख़्याल है मज़ीद तनज़ली होगी उसके अंदर। जो हमारे यहाँ पे अदालती एहलकारान हैं, उनकी तरफ से जो रिश्वत सतानी का एक बाज़ार गर्म होता है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। गरीब आदमी के ऊपर ये मज़ीद बोझ पड़ेगा, और जो कुछ ना कुछ करके अपना इंसाफ के हसूल के लिए आ रहा था, अब वो उसके लिए इंसाफ मज़ीद महंगा और नामुमकिन हो जाएगा। तो यानी कि आपके नज़र में ये है कि चाहे फीसें महंगी भी हो जाएं
मगर इंसाफ जो है वो उसी तरीके से ही मिलेगा। आवाम जो है, गरीब आवाम जो है वो उसी तरीके से पिसती रहेगी। गरीब आवाम मज़ीद पिसेगी इसके अंदर। जो बंदा मजदूरी करके पैसे जोड़ के ला के यहाँ पे अपनी चीज़ें कर रहा था, अब इसमें ये देखें कि 2 रुपए की कोर्ट फीस को 500 कर दिया गया, 10 रुपए को 100 रुपये कर दिया गया, 1 रुपये को 100 रुपया कर दिया गया। ये इंतहाई नामुनासिब और नामाकूल किस्म के इजाफे हैं, और इनको एकदम से इतना बढ़ा देना ये आम अक्ल और शऊर से बाला तर बात है। ये कोई किसी जिसने भी ये हुकूमत को मशवरा दिया है वो यकीनन हुकूमत का कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर ये लेकर किस तरह आए हैं? ये समझ से बाहर होगी कि अचानक ही कोई बहस नहीं हुई, कोई अपोजिशन ने इस पर वावेला नहीं किया, ये अचानक ही कानून जो वो पास कर दिया गया। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया ना कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कोई भी काम किसी प्लानिंग के तहत नहीं होता। ये अचानक से किसी फ़र्द वाहिद को कि अपना बेतुकी अना को तस्कीन देने के लिए इस निज़ाम के जो पिसे हुए लोग हैं उनको मज़ीद पीसने के लिए ये इजाफ़ा किया गया है, और यकीनन ये इंतहाई नामाकूल है। और इसके ऊपर जिस तरह वकला सरापा एहतजाज हैं मेरी हुकूमत से, और जो मौजूदा हमारे यहाँ पे अपना ताकतवर तबके हैं जिसमें अदलिया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, इसका नोटिस लें। ये आप आवाम को मज़ीद अपने आप से मुतनफ़िर कर रहे हैं। जी, आवाम को अपने आप से मुतनफ़िर कर रहे हैं। एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि आवाम के लिए जो इंसाफ है वो मज़ीद जो है वो मुश्किल हो जाएगा। पहले ही महंगाई में लोग पिस रहे हैं, और इसी पिसती हुई महंगाई के अंदर जो है वो आवाम जो है वो अब हुकूमत से और नाला नज़र आएगी। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इस माफिया के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया और पूरे पंजाब के लोगों की आवाज़ बने, और उसके साथ साथ गरीबों के बारे में सोचा, और गरीबों के सोचते हुए जो है वो इस जो फ़िरौन माफिया है उसके ख़िलाफ़ इन्होंने अब पटिशन दायर की है। रियाजुल हसन गिलानी साहब जो कि साबिक सदर हाई कोर्ट बार भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस पूरे माफिया के ख़िलाफ़ और पूरे पंजाब में आप ही वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई और एक पटिशन दायर की। क्या समझते हैं कि किस तरह ख्याल आया? सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, रह गया हमारा ही काम बगावत करना। बात यह है, अल्लाह पाक ने हमें एक ओहदा दिया, मेरे वसेब के वकला ने मुझ पे एतमाद किया। मुझ नाचीज़ को इस जनूबी पंजाब की सबसे बड़ा ओहदा अल्लाह पाक ने जब इनायत किया, तो ये उस ओहदे पे वो 1 साल का था, मैं समझता हूँ मेरी तमाम उम्र के लिए ज़िम्मेदारी है। मैं वकला के लिए और इस कम्युनिटी के लिए, इस खित्ते के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा। उसी के पेश नज़र जब यह हुकूमत पंजाब ने ज़ालमाना कदम उठाया, इस कदर इजाफा कोर्ट फीस में करके एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? देखिए, हमने उस दिन कोर्ट में जो जज साहब ने कहा कि ये बताइए, फ्रिवलेस लिटिगेशन बहुत होती है। हमने कहा फ्रिवलेस लिटिगेशन का कानून में हल मौजूद है। जब वो केस झूठा साबित हो, आप उसे एग्जाम्पलरी कॉस्ट दें, उसे जुर्माना करें, लेकिन जो सच्चा शख्स है उसे अदालत में आने पे आप बैरियर कैसे लगा सकते हैं? एक शख्स का 11,000 का मोटरसाइकिल का कोई डिस्प्यूट होता है, उस सुपुर्दारी के लिए अदालत में दरख्वास्त दे तो 1,000 रुपये पहले उस पर कोर्ट फीस लगा दे, फिर आप उसे उसके 11,000 रुपये की प्रॉपर्टी वापस करेंगे। एक्सेस टू जस्टिस जो है ग्लोबली रिकग्नाइज्ड असूल है। हमारे इस्लाम में तो कोर्ट फीस का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। काजी का दरवाज़ा जाके लोग यूं रात के 4 बजे रात काजी के पास जाते हैं और काजी उसको इंसाफ फराहम करता है। ये कोर्ट फीस का कंसेप्ट निकला कहाँ? फेडरल शरीयत कोर्ट ने कोर्ट फीस को गैर कानूनी करार दिया हुआ, और हुकूमत आज तक उसकी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट गई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील की समाअत नहीं की। कानून और आइन से मुतसादिम है कोर्ट फीस। यानी कि इस्लामी कानून में फ़ीस का कंसेप्ट ही नहीं है, और हमारे फिर तो इसका मतलब तो ये है कि फिर सर ये तो फिर जजेस के ऊपर बात आ जाएगी। नहीं, जजेस का देखिए, कोर्ट फीस का जो फिक्सेशन है ये गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम है। पहले भी कोर्ट फीस एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था, एंड सब्सिक्वेंटली अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें बेतहाशा इजाफा कर दिया। इस हद तक इजाफा कर दिया, मेरी तो वसेब के लोग देखें, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ साउथ पंजाब को,
मेरे वसीब के गरीब हारी किसान, वो तो बेचारे अपने 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो जाए तो आपने तो उनके लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए। आप कहते हैं कि आप गरीब आदमी हैं, आपके लिए इंसाफ नहीं है। गरीब आदमी का कुछ तो ख्याल करें। अच्छा, इससे गरीब आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? गरीब आदमी अदालत में आ नहीं सकता। क्यों? एक बात बताएं, किसी शख्स का 10,000 का डिस्प्यूट है, 5,000 रुपये पहले वो कोर्ट फीस भरे और नॉन रिफंडेबल है, वो क्यों आएगा अदालत में और कैसे आएगा? पहले तो 5,000 इकट्ठा करे, मेरी 10,000 का नुकसान हो गया, पहले मैं 5,000 और इकट्ठा करूं, फिर इस अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊं, इस अदालत में मेरी 3 नस्लें पेशियां भुगतें और फिर जाके उन्हें कहा जाएगा कि तुम्हारे परदादा के साथ 10,000 की नाइंसाफ़ी हुई थी, वो तुम्हें देते हैं। तो फिर सर ये बताएं, फिर हुकूमत ने जो इतने बड़े बड़े दावे किए हुए हैं कि हम इंसाफ जो है वो लोगों की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो केसेस को निपटाए जाएं, हमने आए दिन जो है वो ये चीज़ सुनते हैं कि हुकूमत की जानिब से बयान आता है कि जी हमने कोर्ट्स को और जजेस को हमने एक लाइन दे दी गई है कि जी जितनी जल्दी हो सकता है केसेस को निपटाया जाए। तो क्या समझते हैं कि अभी भी केसेस जो हैं वो जल्दी निपट रहे हैं? कत्तन सारा झूठ है, सब फ्रॉड है, सब फरेब है। आप जुल्म की इंतहा देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 60,000 के करीब मुकदमा से पेंडेंसी है। लाहौर हाई कोर्ट में 1.5 लाख से ज़्यादा मुकदमात की पेंडेंसी है। और जुल्म पता क्या है? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दुनिया की वह सुप्रीम कोर्ट है जो साल में 191 दिन काम करती है, बाकी सारा साल ये छुट्टी पे रहते हैं। आप ये देखिए 365 दिनों में से 191 दिन वर्किंग डेज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ये अब जनाब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने 1 महीना कट किया, लेकिन खुदारा आप देखिए जैसे रियासत के बाकी मुलाजमीन हैं वैसे ये जजेस मुलाजमीन है रियासत के। रियासत के बाकी मुलाजमीन की जो छुट्टियां हैं, इनकी छुट्टियां उनसे ज़्यादा क्यों हैं? मराद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी जुडिशरी की हैं, काम पूरी दुनिया में सबसे कम हमारी जुडिशरी करती है। और ये हुकूमत के सारे धोखे हैं, जाली दावे हैं। आप अच्छा आज की मिसाल देख लें, मुल्तान बेंच जहाँ पे रोज़ाना 250 नया केस दायर होता है, वहाँ एक जज बैठा है। जुल्म नहीं है इस मुल्क पे, इस मुआशरे पे आप लोगों की तीसरी नस्ल को फैसला देते हैं, इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। और कोई हुकूमत ने अमली काम नहीं किया स्पीडी जस्टिस के लिए। जस्टिस एट डोर स्टेप का तो बात ही ना आप करें, सस्ता इंसाफ इन्होंने देना। एक गरीब आदमी, जिस गरीब आदमी के लिए आपने इतना कोर्ट फीस बढ़ा दिया। अच्छा, कोर्ट फीस है क्यों? वजह क्या है? किस चीज़ की आप फीस ले रहे हैं? पहले एक फ़कीर भी जो एक सिगरेट की डब्बी लेता है ना जी, उस पर टैक्स देता है। तो ये कोर्ट फीस किस चीज़ का नाम है? हाँ, आपने फ्रिवोलस लिटिगेशन रोकनी है, उसका तरीकाकार और है। जब केस आप साबित हो जाए झूठा, उस आदमी को आप मिसाली जुर्माना करें, कानून में लिखा हुआ है। सेक्शन 35A CPC इसी बात के लिए है कि अगर मुकदमा झूठा होगा तो अदालत उसे एग्जेम्पलरी कॉस्ट डालेगी झूठे आदमी को। एक आदमी सच्चा अदालत में आए, पहले तो वो आपका बैरियर क्रॉस करे, हज़ारों रुपए का कोर्ट फीस लगाए, और जब 10 साल बाद आप केस का फैसला करें तब भी आप कोर्ट फीस वापसी का तो आप करते भी नहीं फैसला। तो सर ये बताइए, एक बात रह गई, पूरी दुनिया में UN चार्टर में लिखा हुआ है कि UN के जितने मेंबर ममालिक हों वो एक्सेस टू जस्टिस अपने मेंबरान के लिए आसान बनाएंगे। पाबंद है अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम ममालिक बशमूल पाकिस्तान के वो अपने शहरियों को हसूल इंसाफ सहल और आसान बनाएंगे। कैसे लगा सकते हैं ये कोर्ट फीस? ये UN चार्टर के मुनाफी है। कनाडा, USA, हमने अपनी पिटीशन में सारी मिसालें दी, पूरी दुनिया की मिसालें कोर्ट की है कि किसी जगह ये बैरियर नहीं है जो हुकूमत पंजाब ने लगा दिया। अच्छा, सिंध में नहीं है, KPK में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, सर पंजाब में, सिर्फ ये पंजाब में इस हद तक इन्होंने बढ़ाया। किस लिए? आपको पता होना चाहिए यार, एक जज को हम इतनी मराद किस चीज़ के लिए देते हैं? मुझे ये बताएं कि पंजाब आपको सबसे ज़्यादा टैक्स दे, हाँ जी, पंजाब आपको सबसे ज़्यादा क्रॉप्स दे, पंजाब आपको सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगवा कर दे, पंजाब की आवाम महंगाई के तले दबे, पंजाब की आवाम को रिलीफ ना मिले। अब पंजाब की आवाम को जो है वो अब आपके बकौल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जी इंसाफ भी मिलना मुश्किल है, ये पंजाब ही क्यों है और क्या वजह बन रही है कि पंजाब को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है? वजह यह है कि पंजाब के लोग कंप्रोमाइज़ जल्दी हो जाते हैं। हमारे लीडर वो कहते हैं ये अब एक्ट पंजाब असम्बली ने पास किया है ना, मेरे इलाके का मेंबर भी तो पंजाब असम्बली का उसमें मौजूद है जिससे साइन किए हैं। पंजाब के लोग
फौरी तौर पर कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। जब ये ओहदों पे जाते हैं तो फिर ये कहते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, अवाम को उन्हें कीड़े मकोड़े लगने लग जाती हैं, कभी वो अवाम का नहीं सोचते। दूसरे शूबों के लोग सबसे पहले बात अपनी अवाम की करते हैं। पंजाब बदकिस्मती हमारी है, हमारा कोई नुमाइंदा कभी बात अवाम की नहीं करेगा। असम्बली में बात होती है, किस चीज़ की होती है, हमारे जनाब प्रिक्स बढ़ाए जाएँ। और देखें वैसे कहने को अपोजिशन भी है, जब मेंबरान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद बढ़ाने की बात होती है वो यूनानिमस पास हो जाती है रेजोल्यूशन। अवाम के ऊपर टैक्सेस की बात होती है, वहाँ सारे सिग्नेटरी। हमारे मुल्तान के, हमारे जनूबी पंजाब के, आप मुझे ये बताएं, क्या किसी भी हमारे लीडर ने, किसी मेंबर असम्बली ने, किसी सेनेटर ने आवाज़ बुलंद की है कि मेरे जनूबी पंजाब के लोग तो गरीब हैं, इनके पास तो वसाइल नहीं है, आप इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, इनके लिए आप हसूल इंसाफ ज़्यादा आसान करें। हमने पिछले दिनों तहरीक शुरू की, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में समात जो है मुकदमात की, आप वीडियो लिंक के ज़रिए आपने मुल्क के 4 बड़े शहरों को दी हुई है, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। जनूबी पंजाब की 4.5 करोड़ आबादी है, इन्हें भी आप ये सहूलत दे दें। आप अडयाला जेल में तो दे सकते हैं, यहाँ जनूबी पंजाब के गरीब लोगों के लिए आपके पास कोई वसाइल नहीं, ना आपके इस बात पे आपकी अदालत भी खामोश है, इस बात पे आपकी पार्लियामेंट भी या फिर उस कैदी को फिर यहाँ पे ले आए, फिर वो कैदी यहाँ आ जाए, ये सारी अदालत चल के यहाँ आ जाएगी। मेरे गरीब हारी के लिए, मेरे गरीब किसान के लिए, मेरे वसेब के लोगों के लिए ना अदालत के दरवाजे खुले हैं, ना हुकूमत के दरवाजे खुले हैं, तमाम तर वसाइल बंद हैं इनके लिए कि ये गरीब लोग हैं, इनका काम सिर्फ ये है कि हमें वोट दें और बात ना करें, जो बात करता है उसे उठा लिया जाता है। अच्छा सर, तो फिर ये बताइएगा कि जब ये आपके सामने पिटीशन जब आपने दी है तो उस वक्त क्या सोचा था कि अदालत में मैं जाऊंगा तो कितने लोगों का मुझे सपोर्ट होगा, और क्या आपको लगता है कि आपके वकला बिरादरी आपके साथ खड़ी हुई है? वकला बरादरी ने तो मुझे इतनी मोहब्बतें ज़िंदगी में दी हैं कि मैं तो बाकी सारी ज़िंदगी में मोहब्बतों का कर्ज उतार नहीं सकता। मेरे साथ हैं वो, कैसे मुझे मेरे साथ नहीं हैं? जी तो नाज़रीन, आपने रियाजुल हसन गिलानी साहब की बातें सुनी और उनका यही कहना था कि इस ख़ित्ते की आवाम के लिए मैंने ये स्टेप उठाया है और इस वक्त वो पूरी उम्मीद है कि इनकी जो सुनवाई है उसके ऊपर जल्द फ़ैसला होगा और ये फीसेस जो हैं वो वापस हो जाएंगी। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि लोग कितने परेशान हैं कि इस वक्त जो फीसेस बढ़ाई गई हैं उनसे इंसाफ मिलना तो बाद की बात है, उनके लिए पहले फुर्सत में जो फ़ीस भरना है वो भी इस वक्त नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक नायब सदर हैं हाई कोर्ट बार ताहिर अली कुरैशी साहब, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और नायब सदर भी रह चुके हैं हाई कोर्ट के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा सर कि हुकूमत की जानिब से अचानक ही जो है वो फीसेस में इजाफा कर दिया गया। जी जी। तो क्या समझते हैं कि पहले फीसेस क्या थी और इंसाफ मिलना जो है वो अब कैसा हो चुका? ये तो इंसाफ के को जो है आवाम से दूर करने की एक साजिश है। या तो हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से ऐसा किया है, या ये कोई साजिश की गई है कि किसी तरह लोगों को अदालतों में आने से रोका जाए, कि बजाय इसके कि होना तो ये चाहिए कि इंसाफ जो है लोगों के दहलीज़ पे पहुंचाया जाए, बजाय उसके वो लोगों को इंसाफ की दहलीज़ पे ही आने से रोक दिया गया है इसके ज़रिए। अब देखिए, पहले 1 रुपए की टिकट लगा करती थी इस पे, जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट कागज़ आप अदालत में देंगे, जैसे आप एक दरख्वास्त दायर करते हैं तो उस दरख्वास्त पे 2 रुपए की टिकट लगती थी या 1 रुपए का लगता था उस कागज़ को मुसद्दक़ा करने के लिए। लेकिन अब उस 1 रुपए की और 2 रुपए की टिकट के लिए कर दिया गया है फ़ीस 100 रुपया, और उसके मुकाबले में केस दायरी के लिए फ़ीस कर दी गई 2 रुपए की जगह 500 रुपये। इसी तरह हाई कोर्ट में हम जब एक कोई रिट फाइल करते थे तो उसकी स्टाम्प पेपर लगता था 500 रुपये का, जो पंजाब बैंक से लिया जाता था। अब उसकी जगह कर दिया 2500 रुपया, और ये सारा किया गया है एक बिल पास करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जब भी कभी हम पंजाब असम्बली में बिल पास किया जाता है तो उसके ऊपर बहस होती है। जी जी। हमने देखा कि इसके ऊपर ना तो कोई बहस हुई ना कुछ, ये किस तरीके से पास हो गया? ये इसका किसी को कोई पता नहीं लगा, ये ओवरनाइट, ये सीक्रेटली कोई जैसे होता है अमूमन
सलमान साहब मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि अमूमन ये हुकूमत के टैक्टिक होते हैं कि ये एक ही वक्त में 5, 7, 10, 15 बिल पेश करते हैं, डिबेट होती है सिर्फ एक पे, पास करते हैं सबको, तो इस तरह वो उसके लिबादे में एक के साथ दूसरा मुफ्त में पास कर लेते हैं, जिसका किसी को पता भी नहीं लगता। और ये हमारे मेंबरान असम्बली की भी नाअहली है, वो सिर्फ अपने मफादात के लिए हर MPA हर MNA वहाँ जाके कोई डिबेट कोई बहस की तो फिक्र नहीं होती, वो तो वहाँ गए होते हैं, अपने अपने वज़ीर किसी के लिए फ़ाइलें उठाई होती हैं कि हमने ये अपना काम करवाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर अगर ये इस तरह पास हुआ तो अपोजिशन कहाँ है फिर? अगर ये देखें ना, हुकूमत ने तो चलो कर दिया ये कि आवाम पर जहाँ पर इतनी महंगाई हो रही है वहाँ पर चलो जी इंसाफ को भी दबाने की कोशिश की गई है, मगर दूसरी जानिब फिर अपोजिशन किधर गई जिसने बहस ही नहीं की, जिसने अभी तक वावेला नहीं उठाया? मैं आपसे ये तो अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तो बात अपोजिशन तो दूर की बात, ये तो मीडिया में भी नहीं आई, ये आवाम को भी नहीं पता लगा, ये तो उस वक्त पता लगा जब ये नोटिफिकेशन आ गया इसका। और इस नोटिफिकेशन को वकला, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि वकला इस मुआशरे में वो के देखिए काली भेड़ें हर जगह ही होती हैं, हर एक का कोई ना कोई फला या नेगेटिव पहलू भी होता है, लेकिन ओवरऑल फिर भी इस मुआशरे में बाइस रहमत आज भी वकला हैं। अब ये देखिए, हम वकला ने ही ये स्टैंड उठाया है, हालांकि हमें उससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, हमें तो जहां हमारी फीस मिलती है हमने लेनी है। आप लोगों ने स्टैंड उठाया इसके ऊपर 100%? क्या किया आप लोगों हमने पंजाब बार काउंसिल ने, हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया, रिट कर दी गई है, और मुल्तान बेंच में हम मुल्तान के वकला भी बाशऊर हैं, हमने मुल्तान में इसको चैलेंज कर दिया है। और हमारा यहाँ जस्टिस राहिल कामरान साहब के पास ये लगा था, हमारा रिट पिटीशन लगी है इस पर, और उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 8 तारीख को है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट को नोटिस कर दिया गया है कि भाई वो इसका जवाब देखिए इसने हरकत कैसे किया, उससे कमेंट्स मांगे गए हैं। तो फिर क्या समझते हैं आप कि ये जो इन्होंने अब पिटीशन दायर की हुई आप लोगों ने, और शहरियों को, आवाम को जो इंसाफ फराहमी के लिए आप लोग कोशा हैं, क्या समझते हैं कि आप लोग जीत जाएंगे? देखिए जी, कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है कि वो कहते ना, पंजाबी की मिसाल है, माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। ये तो हो गई अल्लाह ताला की तरफ से बात, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ कम से कम ये ज़रूर हो गया कि हुकूमत को इतला ज़रूर हो गई कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं। पूरा मुआशरा अगर किसी वजह से एक्टिव नहीं हो रहा है या कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो वकला कम्युनिटी बाशऊर है और वो जाग रही है और देख रही है इस चीज़ को और इसको वॉच कर रही है, उन पर चेक एंड बैलेंस लगा रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइएगा इसके साथ साथ आपके पास अब जाहिर सी बात है, अब इसी स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जब तक ये फैसला नहीं होता, अब ये एक्ट तो इम्प्लीमेंट हो गया और फीसिस भी इम्पोज कर दी गई हैं। अब ये बताइएगा कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो साइलिन आपके पास केसेस लेकर आ रहे हैं, वो आपके सामने क्या फरियादें रख रहे हैं, किन मुश्किलात आप देख रहे हैं उनकी? सर, मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ, वो फरियादें क्या रखेंगे? हमारी केसों की जो रूटीन में चल रहे थे वो तो एक तरफ, नए केसों की दायरी रुक गई है। नए केस, अगर एक नया केस पहले हम दायर करते थे, उस पर टिकटें लगती थी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 रुपए की, तमाम वकालतनामे पे भी टिकट लगती है, हमारे जो दावा दायर करते हैं उसके हेड नोट पे भी टिकट लगती है, उसके अलावा हर पेज पे टिकट लगती है, हमारा नोटिस सलबाना होता है उस पर टिकट लगती है। तो पहले टोटल टिकटें मिलाकर हमारी 40-50 रुपए की टिकटें लगती थी, बाकी फ़ोटो कापियाँ या डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ें होती थी, और फाइल कवर हर चीज़ मिला के लमसम। ये बताइएगा, अब ये सिर्फ टिकट लमसम टिकट जो है उसमें 2500 रुपये लगता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंसाफ फराहम करना जी किसकी जिम्मेदारी बनती है? सर, इसमें विदाउट प्रेजुडिस टू एनीथिंग, इस्लामी मुआशरा हो, कुरानिक मुआशरा हो, नाम का इस्लामी मुआशरा हो या वाकई इस्लामी मुआशरा हो, या इवन के अंग्रेज़ों का कानून हो जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके तहत चल रही है, सिस्टम चल रहा है, तीनों जगह पे ये क्लियर है कि इंसाफ की फराहमी स्टेट की जिम्मेदारी है, हुकूमत की नहीं, स्टेट की। हुकूमत खुद उसका एक ऑर्गन है। अच्छा, स्टेट अलहदा है, हुकूमत अलहदा? बिल्कुल एग्जैक्ट 100%। स्टेट कंप्राइज करती है हुकूमत, अदलिया और ये मुकन्नना यानी कि हमारी पार्लियामेंट, इन तीन चीज़ों को मिलाकर स्टेट बनती है। और इस स्टेट को जो ये हुकूमत से भी बढ़कर ऊपर काम है जी, इसलिए जो भी काम हुकूमत करेगी, अगर वो कोई गलत होगा, उसमें कोई कानून या आइन के ख़िलाफ़ बात होगी, या आर्टिकल 199 हमारा कहता है ह्यूमन बेसिक राइट के भी ख़िलाफ़ बात होगी, भले उसका आइन में जिक्र नहीं है, कानून में जिक्र नहीं है, कुरान पाक में जिक्र नहीं है, लेकिन वो किसी इंसान के बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक है, तो सुप्रीम कोर्ट तो बाद की बात, हमारी सिविल कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है। हमारे आइन के मुताबिक हमारी एग्जेक्टिव, जो कि एग्जेक्टिव का हेड है हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और सबसे लोएस्ट हमारा चपड़ासी है किसी भी महकमे का,
वो पूरी एग्जेक्टिव एज ए होल हमारी पूरी जुडिशरी के मातहत है। आइन के मुताबिक सिविल जज दर्जा सोम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब कर सकता है, क्योंकि वो जुडिशरी है, वो एग्जेक्टिव है। अब जुडिशरी का काम ये है कि एग्जेक्टिव का जो भी गलत काम है उसे चेक करे। अब उसमें अगर हम चाहते हैं कि भाई हाई कोर्ट से रिलीफ लिया जाए तो वो फिर हम रिट में चले जाते हैं आर्टिकल 199 में, और अगर उसी तरह रेमेडी हमें चाहिए हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तो इवन हम सिविल जज दर्जा सोम पे पिटीशन दायर कर सकते हैं, उसमें भी हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन असल में क्या, एक्शन स्पीक्स लाउड देन वर्ड्स, कि असल चीज़ ये है कि हम अमली तौर पे क्या हो रहा है। वो यहाँ हुकूमत हाई कोर्ट के आर्डरों को लिफ्ट नहीं कराती तो सिविल जज दर्जा सोम के आर्डरों को कौन लिफ्ट कराएगा, इसलिए लोग सिविल जज दर्जा सोम पे नहीं जाते। आखिरी सवाल ये है कि क्या कहेंगे कि इस मरीम नवाज साहिबा को कि इस एक्ट को किस तरीके से वापस लिया जाए और आवाम के लिए क्या बेहतर होगा? सर बात ये सलमान साहब कि तरीका तो हुकूमत है, उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं, उन्हें जस्ट एक ऑर्डर पास करना है और ये वापस हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, वो असेंबली के फोरम पे ले जाएंगे इसको, और उससे भी बढ़कर ये है कि हमारी अदलिया इसको सेट असाइड कर देगी, न सिर्फ सस्पेंड करेगी, उसे मुअत्तल नहीं करेगी, इसे मनसूख भी कर सकती है हमारी अदलिया के पास पावर है कि वो मनसूख कर दे इसे उस वो ये। और अगर हमारी ये मौजूदा गवर्नमेंट, नो डाउट हम वकील, हम किसी भी पार्टी के दुम छल्ला नहीं होते, वो वकील ही नहीं है जो किसी पार्टी का दुम छल्ला बन जाए। हमारी एफिलिएशन हो सकती है किसी के नज़रियात, किसी पार्टी से, किसी सियासी पार्टी से, किसी मजहबी पार्टी से, सबके होते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी का दुम छल्ला नहीं होते, फरीक नहीं होते, हम उनके साथ एफिलिएट हो जाते हैं। गो के हमारे कुछ दोस्त हैं, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, लेकिन जब होगा कोई कानून, आइन या बुनियादी हकूक़ का मामला तो वकील एक होंगे और कानून पे होंगे, हर हक बजानिब होंगे, वो कभी गलत बात को फॉलो नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि हम मुआशरे में किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ देखें तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि वकला बरादरी जो है वो इस वक्त एक पेज पर आ चुकी है और स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है ये कि लोअर लोगों को, जो गरीब तबका, सफ़ेद पोश तबका, उसको इंसाफ फराहम करे। और मरीम नवाज साहिबा खुदारा गरीब के बारे में सोचें। गरीब पहले ही महंगाई में पिस चुका है। ये पंजाब आपका है, ये पंजाब के आप वज़ीर आला हैं, इसकी आवाम भी आपकी है, इस आवाम की खुशहाली भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।